चलो बेटा देखो इधर जरा। अभी एक सेंटेंस बनाया था आप लोगों ने, उसमें एक गलती थी। कौन सी? सेंटेंस बोलो जरा। किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे हैं। किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे हैं। अपने खेत जोत रहे हैं। किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सबको पता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन? किसान। किसान मतलब एक या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा बहुवचन। बहुवचन करता है। क्या लगाना है? फार्मर, ठीक है। जब बहुवचन करता है तो वर्ब भी क्या कौन सी लेगा? बहुवचन वाली लेगा। हेल्पिंग वर्ब आर। काम कौन सा कर रहा है? जोतने का। प्लॉग में लगाओगे, प्लॉगिंग ING लगाओगे तो फार्मर्स आर प्लॉगिंग अपने खेत। अपने, ये गलती थी, अपने खेत। तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे यहाँ पर? देखो फार्मर अगर होता, फार्मर अगर होता सिंगल व्यक्ति तो इसका मतलब होता ही। क्या होता? गलती जाती है बहुत बार, बहुत से बच्चों की गलतियाँ जाती हैं, समझ ही नहीं पाते। फार्मर इसका मतलब ही। फार्मर्स इसका मतलब दे। फार्मर्स इसका मतलब दे। थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगल व्यक्ति, थर्ड पर्सन सिंगल व्यक्ति तो क्या लगाओगे? ही। मतलब पोजीशन में क्या लगाते हैं हम? हिज लगाते हैं। समझना ध्यान से। फार्मर जो ही के साथ लगाओगे अपने की अंग्रेजी वो सिंगल व्यक्ति, लेकिन क्या होना चाहिए? सिंगल व्यक्ति। तो जो अंग्रेजी ही के साथ में अपने की लगेगी हिज, वो ही अंग्रेजी क्या लगेगी? फार्मर के साथ में अपने की हिज, ठीक है। क्योंकि ही मतलब फार्मर, फार्मर मतलब ही, ठीक है। सिंगल व्यक्ति है अगर तब। अब देखो दूसरा, फार्मर्स यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग। तो एक से ज़्यादा लोग ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है? जैसा यहाँ पर फार्मर है, ठीक है। फार्मर एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए कौन सा? एक व्यक्ति, एक पर्सन मतलब, और वो भी कौन सा? जेंडर कौन सा? मेल। और एक पर्सन और मेल जेंडर में ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं? मेल पर्सन के लिए ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो यूज़ करा जाता है? कौन सा? ही तो करा जाता है भाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? इक्वल हो गई ये। तो इसके साथ जो ही के साथ में पॉजिटिव यूज़ होगा वो ही किसके साथ में होगा? फार्मर के साथ में। बात आ रही समझ में? अगला देखो। अब इसी को हमने ले लिया यहाँ पर एक। अब ये कितने हो गए? एक से ज़्यादा। लेकिन पर्सन कौन सा है? ये पर्सन कौन सा है भाई? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड। अब देखो थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो यूज़ करते हैं हम लोग? बात आई समझ में नहीं? थर्ड पर्सन नाउन के लिए ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं? कौन सा? दे। तो कौन सा प्रोनाउन है वो? दे। तो एक से ज़्यादा लोग मतलब दे, थर्ड पर्सन। अब देखो, अब जो पॉजिटिव अपने के लिए दे के साथ में कौन सा यूज़ करते हो तुम? देयर। दे का ये पॉजिटिव ही तो है जो किसके रूप में प्रयोग करते हो तुम? तो अपने के रूप में। तो जब इस थर्ड पर्सन है जे, इसके लिए इसका प्रयोग होता है, तो फार्मर्स के लिए भी इसी का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने ये बराबर कर लिए अभी पहले ही। कैसे? फार्मर्स मतलब एक से ज़्यादा, कौन? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? दे। तो ये बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो ये भी बराबर हो गया भाई।
दोनों के लिए, इसके लिए भी ये लगेगा और इसके लिए भी ये लगेगा। मतलब दे के लिए भी देयर और फार्मर के लिए भी देयर। बात आई समझ में? तो यहाँ पर क्या लगाओगे? देयर का इस्तेमाल करोगे भाई। तो फार्मर्स आर प्लॉगिंग देयर फील्ड्स। कब? सुबह में। तो मैं की अंग्रेजी इन द मॉर्निंग। नोट करो।